सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस अलग अलग कंसेप्ट पे बन रही है। बहुत सारे मार्केट के अंदर ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं जो एक्चुअल में वर्किंग में नहीं है या काम नहीं करते, लेकिन स्टिल दे आर बीइंग गिवन टू द पीपल। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी ट्रेंड्स हैं जिसके बारे में कोचेस को पता नहीं है या एथलीट्स को पता नहीं है, लेकिन उनके साथ जब कोई उस टॉपिक पे बात करता है, दे यूजुअली सेड दे आर यूजलेस। ऐसी ही एक चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिसे मार्केट में बोला जाता है कि ये यूजलेस सब्सटेंस है, जबकि वो यूजलेस नहीं, वो यूज्ड लेस सब्सटेंस है। दैट इज कॉल्ड एओडी 9604। एओडी स्टैंड्स फॉर एंटी ओबेसिटी ड्रग। ये एक ऐसा फैट बर्नर है, जैसा कि उसका नाम बता रहा है, एंटी ओबेसिटी, यानी कि ओबीस बनने के लिए बहुत खास चीज़ रहेगी ये, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसकी पीसीटी करनी पड़ती, ये कोई स्टेरॉइड नहीं है इसकी आपको पीसीटी करनी पड़ेगी। आपकी एचपीटी एक्सिस पे काम नहीं करता है, उसको हिंडर नहीं करता। सो अगर हम बात करें तो आज का हमारा कंसेप्ट यही रहेगा कि व्हाट इज एओडी 9604। क्या ये सीरियसली कोई फैट बर्निंग पेप्टाइड है या साइंस इसके पीछे कुछ और है? क्यों 90% लोग इसको गलत यूज़ करते हैं? तो वीडियो पे जाने से पहले स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स को नोट कर लीजिए। किसी तरह का भी आपको स्टफ चाहिए, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। कोई कंसल्टेशन कॉल है, कुछ है, वो सब कुछ पेड है, तो उसके बिहाफ पे वो चीज़ें अलग रहेंगी। बाकी वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुंच सके। वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। सेक्शन 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज एओडी 9604? एओडी स्टैंड्स फॉर एंटी ओबेसिटी ड्रग, यानी कि वो ड्रग जो ओबीस पर्सन को ओबीस नहीं रहने देगा, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम। पूरा नाम है एंटी ओबेसिटी ड्रग 9604। ये फ्रेगमेंट आपने सुना होगा, एच के बाद आता है एच फ्रेगमेंट, एच फ्रैग जिसको आप लोग बोल देते हो, स्पेसिफिकली 176 191 अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ये उसका पार्ट होता है, जैसे कि एच का पार्ट होता है एच फ्रैग, उसी तरह एच फ्रैग का पार्ट होता है एओडी 9604, यानी कि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एच फ्रैग से। दिस फ्रेगमेंट रिटेन्स फैट बर्निंग एक्शंस ऑफ जीएच but does not raise IGF-1, that doesn't cause organ growth and doesn't cause water retention। बिल्कुल जैसे कि हमें भी पता है, जब हम जीएच यूज़ करते हैं तो ऑर्गन ग्रोथ होती है, कई बार बोन डेंसिटी बढ़ती है, बोन की ग्रोथ होती है, फेशियल हेयर की ग्रोथ, सॉरी फेस की बोन की ग्रोथ हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो आपका एओडी है, ये जीएच की फैट बर्निंग कैपेसिटी या फैट बर्निंग टेंडेंसी या फैट बर्निंग प्रॉपर्टी को तो यूज़ करता है, लेकिन उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स नहीं यूज़ करता, ना ही ये IGF-1 के लेवल आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रेस करता है। सो एज अ रिजल्ट ये जीएच के जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे भी दूर है। फैट लॉस इसका जीएच की तरह होता है, लेकिन जीएच के साइड इफेक्ट्स को ये इंक्लूड नहीं करता। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि जो लोग बोलते हैं कि जीएच प्रॉपरली सेफ है, प्रॉपरली सेफ कुछ नहीं होता। ठीक है, यूज़ करना आना चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप बहुत हैवी डोजेजेस 10 12 14 15 आई यूज़ कर रहे हो जीएच की, बहुत से लोग करते हैं, यहाँ पे लोग बोले कि इतना बजट नहीं था, बजट आपका नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे लोगों के पीछे इंटरव्यूज भी आई जिनमें उन्होंने बताया कि वो इतना जीएच यूज़ कर रहे हैं, इंडिया के ही। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड सेक्शन नंबर 2। हाउ डज इट वर्क? साइंस मेड इट सिंपल। एओडी जो है हमारा बीटा 3 एड्रिजेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है और वो इंक्रीज करता है तीन चीज़ों को। पहली चीज़ होती है फैट सेल का ब्रेकडाउन, जिसको हम लाइपोलिसिस बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कि लाइपोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ फैट सेल्स, तो उसको इंक्रीज करता है हमारा एओडी। दूसरा, ये प्रिवेंट लिपिड ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि ये फैट सेल की डेथ को होने से रोकता है। थर्ड, प्रिवेंट करता है फैट सेल को बनने से, यानी कि ये पुराने फैट सेल को मार रहा है, नए फैट सेल बनने नहीं दे रहा। एओडी 9604 के तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल का ब्रेकडाउन इंक्रीज करता है, लिपिड ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है, और जो नए फैट सेल हैं उन्हें बनने से रोकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसीलिए बोला जाता है एंटी ओबेसिटी, पर्सन को ओबीस होने ही नहीं देता। गॉट इट? सो लेकिन इसके साथ साथ जो चीज़ें नहीं होती, जो बाकी चीज़ों को यूज़ करने से होती है, इसके साथ नहीं होती। पहली, कि आपके ब्लड शुगर पे काम नहीं करता, ब्लड शुगर को इंक्रीज नहीं होने देता। सेकंड, ये वाटर रिटेंशन नहीं होने देता। थर्ड, ये IGF-1 को इंक्रीज नहीं करता या उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। एंड फोर्थ, ग्रोथ पाथवेज के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए इसे सेफ माना जाता है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हु इज यूजिंग इट। सिर्फ अब हमारी गेम ऐसी है, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, जहाँ पे लोग जल्दी चीज़ों को मानते नहीं और मानने लग जाए तो उस मिथ को आप कभी तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये फैक्ट है कि एओडी 9604 बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के बाहर भी यूज़ होता है और बहुत अच्छे लेवल पे यूज़ होता है।
ठीक है। सेक्शन 3 में बात करते हैं कि रियल बेनिफिट्स फॉर एनहांस्ड एथलीट्स। एनहांस्ड एथलीट्स के लिए इसका क्या बेनिफिट है। पहला, ये स्टबर्न फैट जो कि हमारी लोअर बेली ग्रुप्स और लोअर बैक में होती है उस पर काम करता है, स्टबर्न फैट को रिमूव करने के काम आता है। सेकंड, इसका HPDA एक्सिस के ऊपर कोई काम नहीं होता, यानी कि अगर कोई पर्सन फैट लॉस के लिए इसको चला रहा है तो उसको इसकी PCT करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये HPDA एक्सिस को हिंडर ही नहीं करता। थर्ड, इसका IGF में कोई कन्वर्जन नहीं होता। जैसे GH का IGF में HGH बोल लो, GH बोल लो, एक ही बात है। जैसे GH का कन्वर्जन IGF-1 में होता है, इसका IGF-1 में कन्वर्जन नहीं होता। सो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे गायनो हो रखा है तो गायनो बढ़ जाएगा, ऐसा कंसेप्ट इसके साथ नहीं होता। इसको आप ऑफ साइकिल ऑन साइकिल ड्यूरिंग PCT कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है स्टेरॉइड नहीं है तो यूज किया जा सकता है। इसका आपके एपेटाइट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो ये एपेटाइट को सप्रेस करता है ना ही उसको इंक्रीज करता है, जैसे कि आपका MK677 करता है। ठीक है, GH लाइक प्रॉपर्टीज हैं लेकिन GH लाइक साइड इफेक्ट्स नहीं है, और MK677 भी आपके GH को ही मिमिक करता है, लेकिन प्रॉपर GH के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स वो भी नहीं दे पाता। क्लियर। सो लेट्स मूव टुवर्ड सेक्शन नंबर 4, डोजेज प्रोटोकॉल। ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ऑब्वियस सी बात है डोजेज हर पर्सन के लिए डिफरेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें एक डोजेज बता दी गई है वही डोजेज सबके लिए रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर पर्सन की डोजेज डिफरेंट रहेगी। स्टैंडर्ड डोज एक आपको बता रहा हूँ 300 to 500 mcg पर डे, डेली बेसिस पे लगता है, सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट होगा। ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप इसको फास्टेड मॉर्निंग में लें, यानी कि सुबह उठने लें, या फिर बेड पे सोने से पहले, यानी कि जैसे हम GH लेते हैं वैसे लें। इसको आप IV या IM में L-कार्निटीन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। डेफिशिट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। सरप्लस में यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। और LIT कार्डियो यानी थोड़ा थोड़ा कार्डियो ज़रूर रखें अगर आप AOD को ऐड कर रहे हैं। इसकी साइकिल लेंथ 12 to 16 वीक्स होती है मिनिमम, तो इतनी तो रखो, इसके ऊपर भी जा सकते हो। कई लोग इसको पूरा पूरा साल चलाते हैं, क्योंकि इसके साथ किसी तरह का डिसेंसिटाइजेशन ऑफ योर हार्मोन्स नहीं होता। कोई भी आपका हार्मोन डिसेंसिटाइज नहीं होगा, कोई भी ऑर्गन काम करना बंद नहीं करेगा। AOD ऐसे काम नहीं करता जैसे कि आपके एनाबॉलिक्स या क्लेन वगैरह चीज़ें काम करती है। इसके अंदर हम बोलते हैं रिसेप्टर्स जो है वो डिसेंसिटाइज हो गए, ऐसा AOD 9604 के साथ नहीं होता। ठीक है। देन कम्स सेक्शन नंबर 5, साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स में अगर बात करें, पहला साइड इफेक्ट इसका जो होगा वो होगा कि आपको रेडनेस हो सकती है इंजेक्शन साइट में अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता। दूसरा, कई बारी बहुत रेयर केसेस में हेडेक्स हो सकती है, और कुछ कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको थकावट फील होती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा होगी तो आपको थकावट फील होगी इसको यूज़ करने से। मेरे भी एक क्लाइंट के साथ ऐसा है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 6। लोग गलती करते कहाँ हैं, अगर ये इतना ही अच्छा है तो लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। पहला, इसको यूज करते करते आप ओवर ईटिंग करते हैं, आपको लगता है लीन गेन्स होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको यूज करने के लिए आपको डेफिशिट में होना जरूरी है। कई लोगों को लगता है हम इसको यूज करके बिना डेफिशिट के फैट लॉस कर लेंगे। आप कुछ भी दुनिया में यूज कर लो, डेफिशिट होगा तो ही फैट लॉस होगा। कई चीजें जो आपको खाने के लिए नहीं मना करते, जैसे कोई कई चीजें होती हैं जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको खाने को मना नहीं किया जाता, लेकिन भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो आपका एपेटाइट को सप्रेस करती हैं। जैसे कि हमारे GLP-1 एगोनिस्ट होते हैं, GLP-3 एगोनिस्ट रेटाटोराइड है, 1 में हमारा ट्राइसेप्टाइड है। ये चीज़ें ऑलरेडी आपकी भूख को कम करती हैं। ठीक है, आप पहले ही दिन पूरा फुल फील करते हो, जिस वजह से आपको भूख नहीं लगती, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका फैट लॉस होता है। और तीसरा इसमें पॉइंट आता है, बहुत से लोग इसको अंडर डोजिंग करते हैं डरते हुए कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। 100 से 200 mcg जो इसकी डोज है वो एक अंडर डोज है, वो डोज आपको कभी भी काम नहीं करेगी जब आप इसको चलाएंगे। फोर्थ, बहुत सारे लोग कार्डियो यूज नहीं करते जब आप इसको चलाते। कार्डियो बहुत जरूरी है जब आप AOD को यूज कर रहे हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट, आपकी बॉडी में आपको सोडियम की मात्रा का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा सोडियम या सॉल्ट का इंटेक आप कर रहे हो तो उसको आपको कम करना है जब आप AOD को यूज कर रहे हो। सेक्शन नंबर 7 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन भी आता है कि सर क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, ये कोई मैजिक फैट लॉस इंजेक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्टेस्ट प्रेप पे हो, शूट करवाना है आपको, अपना कटिंग फेज में हो, कुछ वुमेन है जिनको हम हार्श PEDs नहीं दे सकते उनको, या नेचुरल एथलीट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये डोप में नहीं आएगा। PCD फैट लॉस फेज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। इनके अलावा अगर आपको ये लगता है मैं लीन गेन्स करूंगा, मैं सब प्लस में इसको यूज़ करूंगा, तो वो पैसे वेस्ट है, टाइम वेस्ट है, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट में हम आपको ये बात बोलते हैं कि PEDs जो है वो साइंस के साथ आप यूज़ करें, नहीं तो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करेगा। और आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं नेक्स्ट पेप्टाइड्स आप कौन सा देखना चाहते हैं, GLP-1, CGC 1295 या एपिटालोन। आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सो दिस इज बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू ऑल।